गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, मैं हूं पन्ना टाइगर रिजर्व में और अभी जा रही हूं मैं अपना नेक्स्ट सफारी करने। किसका चांस ले पहले? 151 का 151। इसके बाद 141 का पता लगा कि वो कहीं वो 151 के बच्चे रिवर्स साइड थे, उनका चांसेस है ऊपर आने का। कल जहां हमें जंगल के अंदर जमा हुआ पानी में एक मगरमच्छ का बच्चा दिखा था, वहीं आज हमको एक कछुआ दिखा। ये कछुआ मुख्य रूप से एक जलीय जीव है। इसे धूप सेकना, शांत पानी में तैरना और शाकाहारी भोजन करना पसंद है। ये शर्मीले स्वभाव का होते हैं और खतरा महसूस होने पर तुरंत पानी में छिप जाता है। एक जगह पर हमको पानी के पास एक पक्षी बैठी हुई दिखी। ये है ब्राउन फिश आउल। ये एक निशाचर और एकाकी पक्षी है जो मुख्य रूप से पानी के स्रोत के पास रहता है। पानी से ये शिकार करता है और अपनी विशिष्ट गले की आकृति और आवाज के लिए जाना जाता है। तो घूमते घुमाते हम आ गए माडला के सेंटर पॉइंट। ये सेंटर पॉइंट बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ आप अपना ब्रेकफास्ट करते करते केन रिवर का अच्छा नजारा देख सकते हैं। पहले इधर बोटिंग भी होता था, लेकिन इस साल से बंद हो गया है। गाड़ियों की इतनी भागा दौड़ी देखकर दूर से ही पता चल गया था कि टाइगर आसपास ही है। और ये रहा टाइगर। T141 के तीनों बच्चे एक के बाद एक क्रॉस किए गाड़ी के सामने से। ये बच्चे कितने बोल्ड हैं, इतने सारे गाड़ियों के बीच से ये कैसे एक के बाद एक निकल गए। पीछे मैम, इधर इधर इधर। हाँ हाँ देखा उसको। दिल तो बहुत ही खुश हो गया। सफारी शुरू हुई अभी कुछ ही देर ही तो हुआ है। हर सफारी में हमें 2-2, 3-3 टाइगर मिला।
इस टाइगर रिजर्व की मिट्टी बहुत खास है। ये प्राकृतिक खनिज और नमक से भरपूर है। सारे वन्य जीव अपने शरीर में नमक की कमी को पूरी करने के लिए इस मिट्टी को खाते हैं। ये मिट्टी यहाँ के गर्म और शुष्क मौसम के साथ मिलकर शागुन और मिश्रित पर्णपाती वनों को बढ़ने में मदद करती है। ये है पन्ना का वल्चर पॉइंट। ये स्थान केन नदी की पथरीली और गहरी घाटियों के ऊपर स्थित है। पन्ना टाइगर रिजर्व सिर्फ टाइगर रिलोकेशन प्रोग्राम के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, गिद्ध संरक्षण के लिए भी पन्ना बहुत प्रसिद्ध है। ये गिद्ध पन्ना की खास पहचान है। यहाँ 7 तरह की भारतीय और प्रवासी गिद्ध पाए जाते हैं, जो यहाँ की खरी चट्टानी और घाटियों में घोंसला बनाते हैं। यहाँ पाए जाने वाली मुख्य प्रजातियां हैं इंडियन वल्चर, हिमालयन ग्रिफन, इजिप्शियन वल्चर एंड रेड हेडेड वल्चर। भारतीय गिद्ध मुख्य रूप से मृत पशुओं का मांस खाने वाला सामाजिक और आसमान में ऊंची उड़ान भरने वाला पक्षी है। वे भोजन की तलाश में तेज नजर का उपयोग करते हैं और समूहों में रहते हैं। इनका पाचन तंत्र बहुत मजबूत होता है। भारतीय गिद्ध हवा में तैरने के लिए थर्मल का उपयोग करते हैं और बिना पंख फरफराए घंटों आसमान में चक्कर काटते हैं। ये प्रवासी नहीं होते हैं, लेकिन भोजन की तलाश में रोजाना कई किलोमीटर का सफर तय करते हैं। ये कभी शिकार नहीं करते, बल्कि सिर्फ मरे हुए पशुओं की सड़ा हुआ मांस खाते हैं। ये आसमान से ही नीचे पड़े शवों को अपनी तेज नजर से ढूंढ लेते हैं। जब एक गिद्ध नीचे उतरता है तो अन्य गिद्ध उसे देखकर तुरंत आ जाते हैं और वे झुंड में खाना शुरू करते हैं। खाना खाते समय वे आपस में लड़ते हैं और कर्कश आवाज निकालते हैं। ये आमतौर पर खुले इलाकों, चट्टानों, पुराने पेड़ों या पहाड़ों के पास घोंसला बनाते हैं और झुंड में रहना पसंद करते हैं। भारतीय गिद्ध लगभग 5 साल की उम्र में ही प्रजनन के लायक हो जाते हैं। वे अक्सर एक ही साथी के साथ प्रजनन करते हैं। मादा साल में सिर्फ एक ही अंडे देती है। नर और मादा दोनों बारी बारी से अंडे को सेते हैं और अंडे से बच्चा निकलने में 50 दिन लग जाता है। घोंसले अक्सर ये नदियां या तालाबों जैसे जल स्रोतों के आसपास बनाते हैं ताकि घोंसले में नमी का स्तर बना रहे। ये लंबाई में लगभग 80 से 90 सेंटीमीटर और वजन इनका 5.5 से 6.3 किलोग्राम तक होता है। इनका शरीर हल्का भूरा और कत्थई होता है। इनकी चोंच लंबी, हल्की और मुड़ी हुई होती है, जो मांस को आसानी से फाड़ने में मदद करती है। भारतीय गिद्ध को प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है, क्योंकि वो पशुओं के सड़े गले मांस खाकर पर्यावरण को पूरी तरह से साफ और सुरक्षित रखता है और सड़े गले मांस से जो बीमारियां फैलता है उनको फैलने से भी रोकते हैं। इंडियन वल्चर अपने शरीर को ठंड रखने के लिए एक अनोखी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, जिसमें वे अपने पैरों के ऊपर यूरिन विसर्जित करते हैं, जिनमें उन्हें प्राकृतिक रूप से ठंडक मिलती है। जिनमें वे अपने पैरों के ऊपर यूरिन स्प्रे करते हैं, जिनसे उन्हें प्राकृतिक रूप से ठंडक मिलती है। ये अपने बच्चों को उल्टी करके आधा पचा हुआ मांस खिलाते हैं।
ठंड होने पर वे गर्मी बनाए रखने के लिए अपनी गर्दन को शरीर के करीब सिकोड़ लेते हैं। पिछले कुछ दशकों में गिद्धों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है, जिसके कारण IUCN ने भारतीय गिद्ध को गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया है। जंगल में इनकी संख्या 5,000 से 15,000 के बीच ही बची है। इनकी संख्या घटने का मुख्य कारण मवेशियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा, जिसके कारण गिद्धों की किडनी खराब हो गई थी। इसको बचाने के लिए भारत, पाकिस्तान और नेपाल में 2006 में इस दवा पर रोक लगाई गई थी। क्यों है ना पन्ना बहुत खूबसूरत? तो चलिए, पन्ना का ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।